बीसी राय के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। डॉक्टर बीसी राय जिनकी यादगारी में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते। हेलो भाई साहब, अरे आगे से थोड़ा दो साइड में हो गए, साइड हो जाओ थोड़ा सा साइड में हो जाओ मैडम प्लीज। ये वाले लोग हट जाओ यार। मैडम उसको ज़्यादा ज़रूरत है। सर प्लीज सर आप प्लीज हट जाओ, आपका फोटो उठे दो। हेलो प्लीज हट जाइए, आपने सारी फोटो खींच ली। तो भाई साहब प्लीज भाई साहब सर उनकी आ नहीं रही वीडियो, लाइव चल रहा है वो। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगला कार्यक्रम IMA प्रेयर और फ्लैग सेलिब्रेशन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अनिल अग्रवाल और डॉक्टर क्षितिज बाली को, और इस कार्यक्रम को अंजाम दें। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, क्षितिज बाली। Everybody will rise for the IMA prayer and please repeat after me. May everybody be happy. May everybody be healthy. May everybody be free from pain. May everybody be free from sorrow. May we be healing cure beyond every greed and lure. Thank you. So we do the flag celebration. Everybody remain standing, please. We, the members of Indian Medical Association, stand to salute the national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its cause shall be our cause. We pledge allegiance to it and realizing our responsibilities as the accredited member of this national organization, we swear we will dedicate everything in our power to see it fly high in the community of nations. Jai Hind, IMA. धन्यवाद डॉक्टर अनिल अग्रवाल एंड डॉक्टर क्षितिज बाली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों और भाइयों कि इस डॉक्टर्स डे की शुरुआत एक ऐसे महापुरुष की याद में की जो इस संजोग कह लीजिए कि जिनका बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी एक संजोग नहीं है, ये दैवीय संजोग था। आप करोड़ों व्यक्ति को आप देख लेंगे जिसका जन्म और मरण दिवस एक ही दिन हो, ऐसा बहुत ही बिरला, बहुत असंभव है। व्यक्ति की खासियत देखिए कि एक बार मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं उस महापुरुष के, उस महान जीवनी का। 1933 में महात्मा गांधी बीमार हैं, हालत खराब होती चली जाती है, लेकिन वो दवा नहीं लेते हैं क्योंकि एलोपैथिक दवाई से उन्हें परहेज था, गुरेज था। वो कहते हैं कि जब तक स्वदेशी दवाई हम नहीं खाएंगे, हम नहीं। पूरा कौम, पूरा भारतवर्ष गम के अंधेरे में डूब रहा था कि शायद गांधी का अब अवसान हो जाएगा। उसी समय बीसी राय आते हैं और कहते हैं कि मैं आपका इलाज करने आया हूं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों इलाज कराऊं? तुम भारत की 40 करोड़ जनता को मुफ्त में तो नहीं देखते हो, परामर्श नहीं देते हो। तो बीसी राय का जो जवाब आया, फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी निरुत्तर हो गए। बीसी राय ने कहा कि 40 करोड़ लोगों को मैं निःशुल्क तो नहीं देख सकता, लेकिन आज मैं मोहनदास करमचंद गांधी को देखने नहीं आया हूं, आज मैं उस शख्सियत को देखने आया हूं
जो भारतवर्ष के 40 करोड़ लोगों की धड़कन है, भारतवर्ष के 40 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने वाला जो व्यक्ति है वह है महात्मा गांधी। उसको मैं देखने आया हूं। महात्मा गांधी निरुत्तर हो गए, उन्होंने समर्पण किया, बीसी राय ने इलाज किया, गांधी जी ठीक हुए। दूसरा वाकया, जब आजादी मिली, पंडित नेहरू और पटेल दोनों चाहते थे कि बीसी राय बंगाल के मुख्यमंत्री बने। बीसी राय को अपने व्यवसाय से इतना लगाव था, मेडिकल प्रोफेशन से, कि मेडिकल प्रोफेशन को तिलांजलि देना उन्होंने श्रेष्ठ नहीं समझा। उन्होंने कहा कि राजनीति दूसरे दर्जे की चीज होगी, मेरे लिए पहला ईश्वर है चिकित्सा की सेवा करना, चिकित्सा को आराध्य मानना। और वो तैयार नहीं हो रहे थे नेहरू पटेल पर, गांधी जी को आना पड़ा। और गांधी ने जब कहा तो विधान चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री बने। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो MBBS किए और वो लंदन में गए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये इंडियन मूल के आदमी थे, उनके एप्लीकेशन को FRCS के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। एक बार रिजेक्शन नहीं हुआ बहनों और भाइयों, 30 बार रिजेक्शन हुआ। और 30 बार रिजेक्शन के बाद भी इन्होंने अपना हौसला नहीं गंवाया, ये देते गए और अंत में सफल हुए और FRCS और MRCP दोनों की डिग्री इन्होंने। तो ये अभी के फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सीख है बीसी राय की जीवनी का ये पाठ। और इसके लिए मुझे 4 पंक्ति कहने की इजाजत दें कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को पानी बना दिया बीसी राय ने और लिया उन्होंने एडमिशन और आए। तो इस शख्सियत की याद में आज डॉक्टर्स डे में हम सभी बैठे हुए हैं। ये कोई मामूली दिन नहीं है बहनों और भाइयों, ये कोई कैलेंडर का एक तारीख नहीं है। ये तारीख है अपनी अस्मिता का, ये तारीख है अपने स्वत्व का, ये तारीख है अपने स्वाभिमान का, डॉक्टरों के अंदर जो भावनाएं हैं उसके प्रकटीकरण का। अब मैं जो मंच पर अपने उपस्थित अतिथिगण हैं उनका मैं थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहजानंद, एक लाइन से आप देख लीजिए कि कितना उछाल हुआ है। एक बिहार के किसान का बेटा, एक सुदूर गांव में जन्मा हुआ एक बेटा आज पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा के तुल्य होते हैं तो लोगों को एहसास भी नहीं होता कि कोई नेशनल प्रेसिडेंट है। एक शायर की पंक्ति याद आ रही है कि उठो तो ऐसा उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसा उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसा झुको कि बंदगी को नाज हो, बंदगी को भी नाज हो कि मैं ऐसा झुक रहे थे। ये जो है केवल शाहजानंद में दिखाई दे सकता है। और इनका जो, और आप लोग देख ही रहे होंगे, इनके दर्शन को आप देखिए नजदीक से, तो इनका एक ही लाइन मूल मंत्र आपको याद रहेगा कि हमने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। इससे बढ़िया जिंदगी को आसान करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। किसी को माफी दे दिया, किसी से माफी मांग ली, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। तो ये हैं डॉक्टर शाहजानंद और ये गरीबों के डॉक्टर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कोई व्यक्ति गरीबी के कारण, पॉकेट में संकीर्णता के कारण बिना ऑपरेशन किए लौट जाए, ये डॉक्टर शाहजानंद के हम समझते हैं कि आज तक कभी न देखा गया, न भूतो न भविष्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरे हमारे जो बैठे हुए हैं, जिनको अगर मैं कह सकता हूं कि ये सरस्वती पुत्र हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा। कितने मुकाम इन्होंने पार किए, क्या क्या ने वाइस चांसलर, खिताबों की तो झड़ी लग गई, लेकिन अभी भी इनकी यात्रा अनवरत जारी है। और ये जब बोलते हैं, इनके शब्दों से जो गंगा निकलती है, उसमें हर कोई प्लावन करके, निमग्न होकर के एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभरता है। जब भी हम इनसे मिलते हैं, एक नए व्यक्ति के रूप में मेरा उदय होता है। तो डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा के लिए तरह भरपूर तालियां हो जाए बहनों और भाइयों। और इनके लिए बस 4 पंक्ति मेरी है कि अभी भी थमे नहीं हैं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
सपनों के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। पूरा आसमान वेद प्रकाश मिश्रा के जिम्मे है। तो ये है हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा। डॉक्टर जे जयलाल, आपने देखा होगा कि पुराने टेन्योर में नेशनल प्रेसिडेंट साहब कितने एक्टिव रहे। सक्रियता का दूसरा इनाम डॉक्टर जे जयलाल हैं। कभी भी इनके चेहरे पर थकन नहीं देखी गई। हमेशा विश्रांत भाव से, हमेशा समभाव से ये अपना कर्तव्य निभाते आए हैं। डॉक्टर अनिल गोयल चेहरे पर बिल्कुल सही, इतना काम करते हैं, साइलेंट वर्कर। और इनके लिए मुझे एक पंक्ति बस याद आती है कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर जानते हैं। रहते कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। खामोश होकर हुनर बोलने सिखाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो है डॉक्टर अनिल गोयल। अब मैं इनका तारुफ आपसे कराने के बाद डॉक्टर जयेश लेले, आपने देखा होगा कि लेले साहब कितने समझते हैं कि पुरुषार्थ और कर्मठता के एकमात्र प्रतीक अगर कोई है तो डॉक्टर लेले हैं। डॉक्टर लेले अगर नहीं रहे तो आईएमए का एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। आईएमए के आप आत्मा कह सकते हैं, आईएमए के प्राण हैं। तो ऐसे ऐसे सजीव आईएमए के मजबूत स्तंभ, कद्दावर, शारीरिक रूप से कद्दावर, मानसिक रूप से कद्दावर, और ये जब भी बोलते हैं इनका एक एक शब्द मेरे लिए आदेश के समान होता है। तो डॉक्टर लेले का हम यहाँ स्वागत करते हैं। जरा तालियां हो जाए बहनों और भाइयों। अब इसके बाद मैं कहूँगा कि अपने इस हर दिल अजीज सबके दिलों में राज करने वाले डॉक्टर जयेश लेले से ओपनिंग रिमार्क कर दें। Thank you, Dr. Rajiv, for kind words. First of all, let me apologize for the delay, but we nevertheless will start the program. As you know very well, the 1st July is being observed now as a National Doctors' Day, and we were very fortunate to have you all of doctors, awardees and guests, our seniors. Our respected National President, Dr. Sahajanand sir, Dr. Ved Prakash Mishra sir, who is going to give the lead oration, our IPP, Dr. Jayalal sir, Dr. Anil Goyal, Dr. Rajiv, our past presidents, Dr. Vinay Agarwal sir, Dr. Arul Raj, Dr. Ravi Wankhedkar, Dr. Rajan Sharma, other my colleagues in the office and other awardees, at the same time leaders from the IMA Delhi and some of the leaders who have come across India. First of all, let me bring greetings from Indian Medical Association. This year, some unique things which we are trying to observe and we are trying to work on that. This is a part of the Doctors' Day program, wherein we thought that our minister would come and give us some blessings, at the same time some relief in some way. We are waiting for that, and we are hoping that definitely our National President is pursuing some important issues. You all know very well, various issues are there for that matter. I will not give the details of those issues, but we are pursuing the matter. Many important things we have requested the government, we are following it up. And IMA today, I am very proud that we is being recognized as a brand in everywhere. Many pharma companies, many associations, many organizations are requesting us to join in their various programs. Maybe it's a CME, maybe it's some activity, and definitely IMA is looking into that kind of association. This today's award specially dedicated on the occasion of this Doctors' Day. The awardees list will be followed later on. I must congratulate all the awards which we have chosen is from the across India, and this is how the program has been devised. And I'm sure the awardees will be very happy to receive the awards from here. And at the same time, all our friends would be very happy that they are really fortunate and their leaders, their hard-working doctors have received the award.
To arrange for this Doctor's Day, we have taken a lot of pains. My staff also has taken a lot of pains, and we are fortunate that so many doctors have come here. I will not take much time because we are quite a delay for that matter. Let me just congratulate one and all awardees. Thank you all for joining us. There are many doctors who have joined online across India, and they are also listening to this very important program. So we will continue with our program. Many issues which you may have it in your mind, please communicate to us. Which digitalization, I will just talk 1 minute, because which we started some time back. Today we are fortunate that we have nearly touched 2.5 lakh SMS and nearly 1.80,000 emails which we are sending and communicating to all our members across. But still, we need to update it. So I would request to your friends, to your colleagues from the various branches to keep on. Our branch also, our headquarters also is following them. So thank you very much for joining us. Thank you very much for those who are joined on the webinar. All the best on the Doctor's Day. Greetings from the IMA headquarters. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Lele, for your inspiring message. I think we all will be benefited with your encouraging remarks, opening remarks. अब मैं बुलाना चाहूँगा फिर वही शख्सियत felicitation of guest, Honorable Minister to National President by Honorable Dr. Sahajanand Prasad Singh. Dr. Ved Prakash Mishra to Dr. Sahajanand Prasad Singh. Sir, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को नेशनल प्रेसिडेंट करते हुए तालियां भरपूर बजती रहनी चाहिए बहनों भाई, इसमें कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर जे जयलाल, डॉक्टर लेले डॉक्टर अनिल गोयल से, डॉक्टर अनिल गोयल को HFS को डॉक्टर दिनेश का नाम था हो गया। Ved Prakash sir to felicitate our MOC Dr. Rajiv. हमें भी ऊर्जा का संचार हो गया। अब पुनः मैं उसी शख्सियत को आपके बीच रखना चाहता हूं जो आपके दिलों में राज कर रहे हैं, और ये दिलों में बसने वाले कोई और नहीं, आपके नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह हैं। मैं इनके बारे में हमेशा कहता हूं कि कोई भी डॉक्टर के लिए अच्छी गाड़ी ले लेना, अच्छा बंगला ले लेना, अच्छे उपादान ले लेना बहुत आसान है, लेकिन अच्छा इंसान हो जाना बड़ा कठिन काम है। एक इतने बड़े चिकित्सक के लिए इंसानियत इनमें कूट कूट के भरी हुई है। और फिर मुझे इनके लिए वो पंक्ति याद आती है कि हुकूमत बाजुओं के जोड़ पर तो कोई भी कर ले, बाजू को जोड़ तो हुकूमत कोई कर लेता है, जो सबके दिलों पे छा जाए उसे इंसान कहते हैं।
बादलों के बोर्ड पर तो कोई कर लेता है, शुरू से करता आया है, लेकिन दिलों के बल पर जो अभी ये रूल कर रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, हम अपने हर दिल अजीज डॉक्टर शाहजान प्रसाद सिंह को आग्रह करेंगे कि हमें आशीर्वाद दें। चंद सर, डॉक्टर शाहजान सर। माननीय मंत्री जी को यहाँ आना था, स्टेट मिनिस्टर जी आने वाली थी, उनको बुलाया गया था कि आप आ जाओ, हमको ले जाओ। मैं उनको दोनों को एक ही साथ लाने वाले थे, इसी बीच पीएमओ से फ़ोन आया आप यहाँ चले आइए, और दोनों पीएमओ चले गए। हमको कहा गया यहाँ बैठे हमारे, कुछ देर में फ़ोन आया कि 5:30 तक मीटिंग चलेगी, 5:30 के बाद हम आएंगे। तो लगा कि आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को हमने कहा, अनिल जी को, मैं तो अभी जा रहा हूँ, अरे साहब इस बीच में आ जाएंगे तो आ जाएंगे, और नहीं तो 5:30 से ज़्यादा देर होगा तो और कुछ संभव नहीं है। देर हुई इसके लिए माफ़ करिएगा। हमने कोशिश किया, हर प्रोग्राम फिक्स था, यहाँ से प्रोग्राम भेजा गया, मिनट टू मिनट प्रोग्राम भेजा गया, और दे आर हैप्पी कि हमको यहाँ आना है, और उसकी तैयारी आप देखिए ना कैसा तैयारी हमने किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसकी मनसूब बढ़ा दिया कि इसलिए कि आ सकते हैं, इसलिए उनका नाम तो बोलना ही पड़ेगा। पवार जी, लीडर ऑफ लीडर्स, देसाई सर, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर, जयस लेले, सम्मानित अतिथिगण और पुरस्कार विजेतागण, हम अपने बड़े भाई डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, हमारे गुरुदेव डॉक्टर जी.के. ठाकुर जी, विप्लेश मेहता जी, अनिल अग्रवाल जी, हमारे छोटे भाई रवि अम्बेडकर जी, हमारे जस्ट लाइक माय फादर डॉक्टर अग्रवाल जी, हमारे मित्र जो शायद सबसे स्मार्ट अभी भी देखने लगते हैं और सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, हमारे अनिल नायक जी, हमारे राजेश शर्मा जी और देवेंद्र सज्जनों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के इस पावन अवसर पर मेरे साथी, मेरे सभी देशवासियों और सहयोगियों को मेरी हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हर साल 1 जुलाई को नेता, समाज सुधारक, चतुर चिकित्सक और महान इंसान डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म एवं पुण्यतिथि था। इनका जन्म बिहार में ही हुआ था, पटना में। पटना में इन्होंने मेट्रिकुलेशन किया, 10th पास करने के बाद वेस्ट बंगाल गए, वहाँ जाकर के उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और डॉक्टर थे। डॉक्टर में ऐसा बहुत रेयर होता है कि MRCP FRCS करे, इस दोनों की, MRCP भी की, FRCS भी की। और सबसे बड़ी खूबी इनमें थी, जब घर से निकलते थे ऑफिस के लिए तो दोनों तरफ पेशेंट बैठा रहता था, उसको देखते थे, डिस्क्रिप्शन लिखते थे, और जो पेशेंट सीरियस होता था एम्बुलेंस भी लगा रहता था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते थे। तो इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। 1961 में उनको भारत रत्न का
अवार्ड मरने के 1 साल पहले उनको भारत रत्न मिला। 1973 में बीसी राय पुरस्कार शुरू हुआ जो MCI तक मिला और अभी बंद है। इंडियन मेडिकल सिस्टम का उद्देश्य भारत के में सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं सुधार को बढ़ावा देना है। हम अपने नेता डॉक्टर चेतन देसाई सर जो IIMA की सभी गतिविधियाँ और उपलब्धियों के मार्गदर्शक हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में इन उद्देश्यों को अच्छे से पूरा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने गुजरात बुलाया था। गुजरात बुलाकर उन्होंने स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दिया और केवडिया में उन्होंने 3 दिन रहने का मौका मिला। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पर बहुत से मिनिस्टर प्रेजेंट थे, 28-27 हेल्थ मिनिस्टर प्रेजेंट थे। उन्होंने कहा जो दिक्कतें हो रही है, आपकी जो मांगे हैं हम इन मिनिस्टर से पास करवा करके यदि देंगे तो शायद आपका सब काम पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने स्टेज से ही कहा कि सहजानंद जी आपको कुछ कहना है। हमने कहा सर कहना है तो 4-5 दिक्कतें हमको है जिसके चलते हम लोग कोई भी डॉक्टर पीसफुली काम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा सबसे पहले मिक्सोपैथी का प्रॉब्लम है सर, तो आप इसको सॉल्व करें। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं। हमने कहा सर एक कमेटी बनाएं जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर रहें, PGI चंडीगढ़ के रहें और साथ ही आयुर्वेद, हेमोपैथ और हमारे IIMA जो डॉक्टर रहें वो लोग मिल करके जो कमेटी का रिपोर्ट दें उसको हम लोग को मान्य है, उनका यश होगा। और देखिए जितने भी मिनिस्टर थे उन्हें खड़ा होकर नहीं सर बहुत ज़रूरी है और मान्य है, और सभी लोग ने इसको सपोर्ट किया। दूसरी मांग था कि सर आज तक BC राय अवार्ड 5 सालों से बंद है, जिसके चलते पूरे देश में एक से एक विद्वान को दिया जाता था, एक से एक जो कर्मठ डॉक्टर होते थे उनको दिया जाता था, और आपने बंद कर दिया है, इसको शुरू किया जाए। इस पर भी हर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने सपोर्ट किया, कहा नहीं इसको शुरू होना चाहिए और उन्होंने शुरू किया। आज उन्होंने कहा था कि 2-3 अच्छी बात आपको बताएंगे, आप बहुत खुश होइएगा। और 2-3 बात में क्या बताते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बताएं। तो BC राय अवार्ड भी अब जल्द से जल्द मांगना है। तीसरा था कि वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर। हम लोग मिले थे 2-3-4 बार। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी थे, हमारे विनय अग्रवाल जी थे और रवि वाडेकर जी थे, सभी लोग थे। हम लोग साथ में डॉक्टर सैनी थे, सब लोगों ने हमको वहाँ जाकर भेंट किया था। तो मंत्री जी ने कहा था यही चाहते हैं आप कि जो पैंडेमिक के समय था वो एंडेमिक हो जाए। तो पैंडेमिक के समय में जो प्रावधान था कि 7 साल का सजा और 50,000 का फाइन, उसको एंडेमिक करेंगे और सेंटर लॉ बनाएंगे। इस पर पूरे स्टेट के लोगों ने सपोर्ट किया और कहा नहीं है सर इसको करना चाहिए। दूसरा था CPA में माननीय उस जमाने में उस मंत्री थे हमारे रामविलास पासवान जी, जो हम लोग काफ़ी क्लोज थे। उसमें भी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी के चेयरमैनशिप में हम लोग वहाँ गए। लगता है विनय अग्रवाल जी भी थे। 5 हम लोग IIMA के लीडर्स वहाँ गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर को नहीं रखना चाहिए। उन्होंने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि नहीं इसको CPA डॉक्टर पर नहीं लागू होगा, और उन्होंने कैबिनेट से पास करा के लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया। और उसमें हमारे IAS लोगों का क्या ये था कि उन्होंने एक्सेप्ट डॉक्टर लिखना भूल गए या नहीं दिए, जिसके चलते आज तक चौथा प्रॉब्लम रह गया है। दूसरा था पॉल्यूशन कंट्रोल में भी हम लोग लगे हुए। पॉल्यूशन में इन्होंने हर छोटे अस्पतालों को परेशानी में लोग पड़ रहा है, इस पर भी उन्होंने कहा है कि आपको भी इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इस पर उन्होंने कहा कि सभी मंत्री यहाँ आए हुए हैं,
सभी लोग अपना अपना हाथ उठा बोले कि 50 बेड हॉस्पिटल को छोड़कर 50 बेड तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लागू नहीं होगा, आप लोग हाथ उठाएं। और सभी लोगों ने सपोर्ट किया कि मैं अपने स्टेट में लागू करूँगा। बिहार के मंत्री सबसे पहले कहने रहे जाकर बिहार में लागू करूँगा, और 50 बेड के हॉस्पिटल को एग्जाम करने की बात है, जो संभवतः हो जाएगा। हर स्टेट लीडर्स को चाहिए कोई करा लें। हम बिहार में हमारा नोटिफिकेशन के स्टेज में है, बिहार में हो जाएगा, हरियाणा में हो गया और भी स्टेज में होने की बात है। तो हम लोग लगे हुए हैं, सारा काम आपका होने की सब हो जाएगा। आज के दिन बहुत लगता था कि बहुत शुभ है, इसलिए कि परसों उन्होंने कहा था कि कुछ अच्छी बात आपको बताएंगे मनसुख भाई, लेकिन वो नहीं आए हैं। लेकिन आज लास्ट में उनका प्राइवेट सेक्रेटरी कहता है अगर इससे बड़ा मीटिंग में हम आएंगे, हम रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम शायद हमारे जो अवार्डी लोग हैं उनको तो हम क्या बताएंगे कि सब लोग थे कि नहीं आज आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आज आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आज बेटा आ जाओ, आगे आ जाओ। और इनका पटेल जी और अनुजा जी आ गई हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, अवार्डी है। तो इन सब शब्दों के साथ डॉक्टर जी की शुभकामना देना चाहूँगा। और आप लोग सब आए, मैं आभारी हूँ। मैं सर इसमें से 80% को मैंने फ़ोन किया था, आप सभी पधारे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव रंजन को आप देख ही रहे हैं, स्पेशली अवार्डी के बारे में आप लोग बारे में आए थे। हम लोग तो हमारे गुरुदेव, हमारे गार्जियन, हम तो उनको फादर ही कहते हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, जो बोलते हैं सब सब्जेक्ट में बोलते, मतलब किसी हिंदी इंग्लिश उर्दू सब में बोल सकते हैं। और बिहार में उन्हीं का थोड़ा थोड़ा और राजीव रंजन जी का है कि दिनकर से उठाते हैं और कहाँ चले जाते हैं। चलिए, धन्यवाद जी, आपने हमारी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। ये सच सही है कि समस्याएं अनंत हैं, हम सभी इसके निराकरण में लगे हुए हैं और आपकी रहनुमाई में इसमें एक नई दिशा मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इनके लिए फिर मुझे वो पंक्ति याद आती है शायर की कि न किसी हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वो दूर में जहाँ धुंध आ रही है नज़र, मुझे यकीन है सूरज वहीं से निकलेगा। और धुंध से सूरज निकलने वाला बस आपके प्रयास की देर है। अब हमारे यूँ कह लें कि IMA के सिरमौर डॉक्टर केतन देसाई, जो हमारे बीच में वर्ड ऑफ विजडम जो कहते हैं, ज्ञान के शब्द बिखेरने वाले थे, आज किसी व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो आज नहीं आ पाए। डॉक्टर केतन देसाई एक अलग व्यक्तित्व के धनी हैं, सामान्य व्यक्तित्व नहीं है बहनों और भाइयों। उनके व्यक्तित्व की विशालता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मुझे बार बार हमेशा मैं थोड़ा पोएटिक हो जाता हूँ। डॉक्टर केतन देसाई के लिए मैं कुछ चंद शब्द मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब महाभारत में कर्ण कहता है शल्य से कि हंसकर बोला कि शल्य यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते इसका वही वे जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। दुनिया में रह के भी डॉक्टर केतन देसाई दुनिया से अलग खड़े रह के सपने को पीते हैं, सुरा स्वप्न की पीते हैं। यहाँ लोग सुरा मदिरा के पीता है और नशे में आ जाता है, वो सपनों की मदिरा पीते हैं। और आज डॉक्टर केतन देसाई जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, शायद वो मुकाम किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हम आज हमारी बदकिस्मती है कि आज सशरीर उनको हम यहाँ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी एरिका पटेल आई हैं
मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आकर के सम्मान ग्रहण करें और सम्मान डॉक्टर शाहजाहान प्रसाद सिंह के हाथों मिलेगा। डॉक्टर एरिका पटेल। आपके तालियों की गर्माहट में थोड़ी कमी आ गई है, तीव्रता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि लंच लिए हुए समय हो गया है, लेकिन फिर भी अपनी ऊर्जा का परिचय दें और तालियां जम के बजाते रहें। इसमें कोई गुरेज नहीं है। इससे स्वास्थ्य भी बढ़ता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों। अफ्रीका पर 82 किलोमीटर और डेली 10 किलोमीटर। ओम नमो देवा। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट का इससे बड़ा बेटी किसकी है? इसके बाद भी सर कुछ भगवान की कृपा है सर। बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दो बार बोला बेटा। चलो 100 किलोमीटर। अब वो वक्त आ गया है, वो लम्हा आ गया है जिसका आप सबों को इंतजार था। हमारे मेधाविता, विद्वता और तेजस्विता के प्रखर हिमायती, प्रखर धनी, एकमात्र संकेत डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपके बीच लीड ओरेशन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं और आप सभी उनके ज्ञान की गंगोत्री में डूबकर, निमग्न होकर इसका आनंद उठाएं। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा। Learned National President of IMA, learned immediate past National President of IMA, esteemed Dr. J. Jailal, learned Honorary Secretary General Dr. Jayesh Lele, Finance Secretary Dr. Anil Goyal, Extraordinary Master of Ceremony Dr. Rajiv Ranjan, learned past National Presidents of IMA, past Honorary Secretary General, present office bearers of the IMA, office bearers of the state IMA, learned awardees, invitees, ladies and gentlemen. With profound sense of gratitude and thankfulness, I deem it my duty to record my humble salutations to the fond memory of legendary doctor, the only doctor to have been awarded the highest award of this country, Bharat Ratna, a legendary and extraordinary freedom fighter, a professional par excellence, and tall order of humanization of profession, a committed confluence of socialization of medical practice, with an extraordinary parable, ladies and gentlemen,
The autobiography which has been brought about Dr. B.C. Roy states that we contemplate people to be busy, but Chief Minister of a state, during his period of Chief Ministership, every day, independent of anything and everything, his commitment and passion was so great that every day 3 hours were absolutely dedicated to the cause of OPD patients of Dr. B.C. Roy. This is the legacy, ladies and gentlemen, that the medical profession has had in this country. This is the tradition which has been set out, which is extraordinary in nature. The role models that stand out tall before our eyes, exemplary in nature and emulative in character. The characterization which has been put across on the sands of time in an unerasable manner speaks volumes about the cause, the commitment, the conventions, the traditions of glory that have been set out for the medical profession in this country. And therefore we, through Indian Medical Association, we are the inheritors of this legacy. We are the inheritors of these traditions. We are the inheritors of these commitments. And we are duty-bound to ensure that this mantle of responsibility is propagated on and on in an unending manner. The ignition which has been generated in terms of the legacy that has been set out, the illumination generated thereto, it has to be allowed. It should not be allowed to extinguish in any manner. And it is with the diligent salutations to the fond memory of that great towering personality that we observe 1st of July as Doctors' Day. Learned Chairman, sir, the paramount importance and the insistence of IMA under your leadership, let me put it across very candidly. If at all it has borne fruits, on the most top single most trend that I am wanting to put across today, for the first time in the history of Free India, ever since the inception of 1st July as the Doctors' Day, today 1st July 2022, the Government of India, out of the pursuance of the efforts of IMA, has designated this as the National Doctors' Day. No mean an achievement, ladies and gentlemen. People who are committed to the cause of the nation, people who are committed to the welfare of the nation, people who are absolutely putting their might and soul in, including every drop of sweat of blood for the benefit of the people of this country. Meager Doctors' Day was insufficient. It was not the Doctors' Day. Frankly speaking, it was the nation's day. And the nation wanting to recognize the services recognized by the doctors, wanting to rise in gratitude and salutation to them. Rightly so, the Government of India has declared 1st of July 2022, hereafter it will be observed as the National Doctors' Day. What exactly it means? It's not a ritual, ladies and gentlemen. It's not a hollow commitment that is required to be solemnized on this occasion. It is a recognition of the tall order. It's a cognition of the services that have been rendered. And not only rendered selflessly. Not only selflessly, with passion. Not only with passion, with vigor. And not only with vigor, vitality undescribable in its own nature. 2.5 years of Corona pandemic. जब हर आदमी अपनी जान की हिफाजत के अंतर्गत अपने बिलों में था, मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना जिन लोगों ने इस देश को इस विपरीत परिस्थिति के अंतर्गत उबारने का काम किया, उनके अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके डॉक्टर्स और मॉडर्न मेडिसिन की डॉक्टर कम्युनिटी, उसका योगदान केवल अमूल्य नहीं, अध्यक्ष महोदय। इस योगदान को अगर अभूतपूर्व न कहा जाए तो इस योगदान के साथ नाइंसाफी होगी। एक ऐसा अपरिमित योगदान, एक ऐसी भूमिका,
एक ऐसा अभूतपूर्व चिंतन सेवाओं के माध्यम से जो पूरे देश दुनिया के अंतर्गत प्रतिपादित हुआ, उसे स्वर्णाक्षरों में अगर न लिखा जाए तो कहीं न कहीं जागृति की युद्धता होगी। Believe me, ladies and gentlemen, it is in that context the society on this Doctors' Day has to understand the powers that be. They have to understand the authorities that be. They have to understand इस देश का डॉक्टर आपसे क्या चाहता है। इस देश का डॉक्टर अगर राजीव हम कहें तो दो पंक्तियां हमें भी तुम्हारे संसर्ग में याद कि कर्तव्य तो निभा दिए, अधिकार कब मिला। कर्तव्य तो निभा दिए, अधिकार कब मिला। अरे हम प्यार मांगते थे, हमें प्यार कब मिला। इस देश का डॉक्टर सुरक्षा चाहता है। इस देश का डॉक्टर सुरक्षित वातावरण चाहता है। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए नहीं कि वो भयातुर है, इसलिए भी नहीं कि वो आपसे अभय चाहता है, इसलिए सुरक्षित वातावरण के अंतर्गत द legitimacy of expectations of weakest of the weak and poorest of this poor country, wanting to actualize the entitlement of fundamental of right to health, therefore being eligible for the real quality services, उन quality services के लिए जो वातावरण होना चाहिए, उस वातावरण के प्रति संजीदगी वो चाहता है, उस वातावरण के प्रति निष्ठा वो चाहता है, उस वातावरण के प्रति सीरियसनेस वो चाहता है। इसलिए वो वायलेंस के खिलाफ सेंट्रल एक्ट चाहता है। कोई ये न माने कि डॉक्टर समाज के अंतर्गत भयभीत है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा चाहता है। वो अपना बेस्ट देना चाहता है और उस बेस्ट के लिए उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, उसकी नहीं, वो वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए वो आपके सामने भीख नहीं, आपके हित के लिए अपना अधिकार मांग रहा है। इट इज दैट कॉन्टेक्स्ट व्हिच हैज टू बी बोर्न इन माइंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप विचार करें, बीसी रॉय की स्मृति के लिए हम और आप डॉक्टर्स डे के दिन एकत्रित हैं, और अब तो हम राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के दिन एकत्रित हैं। What was the greatest tribute in terms of absolute recognition to the professionals in this country was worked out immediately after the sad demise of Dr. Vidhan Chandra Roy. Under Pandit Nehru's initiative, an endowment fund was created, and that endowment fund was called as Dr. B.C. Roy Memorial Endowment Fund. छोटा फंड नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिकता के साथ में क्रिएट गया एंडाउमेंट फंड। उसके साथ मजाक न किया जाए, उसके साथ राजनीति न की जाए, उसके अंतर्गत रोड़े न अटकाए जाएं। एक पवित्र गंगा के प्रवाह की तरफ बहने वाली कलकल धाराओं को जिस तरीके से अवरुद्ध करने की दुर्भाग्यपूर्ण रणनीतियों का अख्तियार किया गया है, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम पूछना चाहते हैं, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन in terms of eminence of a medical teacher, in terms of socio-medical relief, in terms of highest order of statesmanship, in terms of highest medical statesmen, these are the categories of the awards which were expected to be put across in the name of Dr. B.C. Roy. इसलिए ट्रेडिशन को कायम रखने के लिए कहीं न कहीं मान्यताओं की आवश्यकता होती है। उस मान्यता के स्वरूप का वह एक प्रामाणिक चिंतन था, इट वॉज अ फ्री फ्लोइंग कनोटेशन ऑफ इट। और उसकी ऊंचाई के अंतर्गत मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उसकी ऊंचाई को एक नया आयाम, उसकी ऊंचाई को राष्ट्रीय स्वरूप, द नेशनल कैरेक्टर एंड रिकॉग्निशन टू दोज अवार्ड्स वेर सिंगल हैंडेडली extended by none other than tallest of the tall leaders of the medical profession, my esteemed brother Dr. Ketan Desai. डॉक्टर केतन देसाई के नेतृत्व के अंतर्गत भाई और बहनों ये तय हुआ कि बीसी रॉय मेमोरियल अवार्ड्स डॉक्टर्स डे के दिन ही दिए जाएंगे। डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड्स राष्ट्रपति के हाथों दिए जाएंगे। डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड्स अशोका हॉल में दिए जाएंगे। डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड्स पद्मा अवार्ड्स के समकक्ष डॉक्टरों की दुनिया के अवार्ड्स होंगे। ये धारणा को केवल अवतरित आविष्कृत करने का काम नहीं, इसको चरितार्थ के अंतर्गत परिवर्तित करने का असंभव सा लगने वाला काम मेरे महान नेता ने किया हुआ है। हम ऋणी हैं उनके। इसलिए 2018 तक कुछ नहीं रुका था। हर साल बीसी रॉय अवार्ड्स डॉक्टर्स डे के दिन अत्यंत भव्य समारोह के तहत राष्ट्रपति के हाथों बांटे जाते थे।
मान्यता थी. It was a recognition which was extended to the esteemed colleagues of mine, yours and the doctor community. आज 4 साल गुजर गए डॉक्टर साहब. बीसी रॉय की स्मृति की नौटंकियां होती होंगी, बीसी रॉय के स्मरण का ढोंग होता होगा, लेकिन बीसी रॉय की स्मृति के अंतर्गत दिए जाने वाले राष्ट्रीय बीसी रॉय अवार्ड पुरस्कार क्यों नहीं दिए गए और क्यों नहीं दिए जाते और क्या कारण है कि वे आज तक नहीं दिए जा सके 4 सालों के अंतर्गत? इसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं बनती है. और इसलिए डॉक्टर कोई अवार्ड का मोहताज नहीं है, परंतु हाँ, मेरी जिंदगी के अंतर्गत अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम महकमा कौन सा है, मैं अत्यंत विनम्रता से कहूंगा, जिस दिन डॉक्टर आदरणीय महामहिम प्रणब मुखर्जी के हाथों सम्मानित किया गया एमिनेंस ऑफ मेडिकल टीचर के अवार्ड से, मुझे ऐसा लगा बीसी रॉय के अवार्ड की परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिकता के साथ कर्तव्य दक्षता का हस्ताक्षर बनने वाला मुझे मान्यता नहीं, मुझे उस कड़ी में खड़ा होने का सौभाग्य दिया गया जो मेरे महान डॉक्टर बीसी रॉय के नाम पर है. इट इज अ टॉस लेडीज एंड जेंटलमैन. अवार्ड्स ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर किस लिए दिए जा रहे हैं, किस प्रयोजन के लिए दिए जा रहे हैं, व्हाट कॉन्टेक्स्ट दे आर कन्फर्ड, व्हाट रीजन दे आर कन्फर्ड, व्हाट मोडालिटी दे आर कन्फर्म, व्हाट पर्पस दे आर कन्फर्म, दैट इज पैरामाउंट एंड इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट. अगर आज मंत्री जी होते तो मैं उनसे इस बात पर अड़ जाता. आप बीसी रॉय अवार्ड्स को नए सिरे से शुरू किए बिना आप इस हॉल से न जाते तो ज्यादा अच्छा होता. ये कहने के लिए मैंने लीड ओरेशन को मान्यता दी थी. मैं अपने मित्रों के बीच लीड ओरेशन के अंतर्गत कोई मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ. मेरा लीड ओरेशन केवल इतना था, इस देश की डॉक्टर कम्युनिटी अपने सर्वोच्च अवार्ड्स की दावेदार और हकदार है. उसके अधिकार का अवार्ड इस तरीके से डकैती डाल करके उसे उससे वंचित न किया जाए, ये आग्रह लेकर मैं आज लीड ओरेशन करना चाहता था. और इसलिए मित्रों, हम और आप मिलकर के यहां घोषणा करें कि आज सरकार का आभार मानते हुए कि भारत सरकार ने डॉक्टर्स डे को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की जो मान्यता दी, आइए मैं उसे विनम्रता से स्वीकार करता हुआ उसका आभार व्यक्त करता है. परंतु उसके उस आभार के अंतर्गत एक भार भारत सरकार पर डालना चाहता है. आप आश्चर्य करें, बीसी रॉय अवार्ड्स का लाइफ मेंबर मैं आज भी, 7 मेंबर्स उसके हैं. आई एम अ लाइफ मेंबर ऑफ बीसी रॉय एंडाउमेंट कमिटी. हमें आज तक कभी सरकार के पास नहीं जाना पड़ा. हु इज द चेयरमैन ऑफ द अवार्ड कमिटी? बाय लॉ से प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द अवार्ड्स कमिटी और his or her nominee not below the rank of Supreme Court judge. ये उस अवार्ड कमेटी का चेयरमैन होता है. हमारा अनिल भाई गवाएं, हमें कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ा. कमेटियों की मीटिंग होती थी, उसके अंतर्गत उस समय की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और आज का एनएमसी, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, उस एंडाउमेंट फंड को केवल चलायमान करने की जिम्मेदारी एमसीआई की थी. वो एमसीआई की बपौती नहीं थी, वो एमसीआई की कस्टडी में नहीं था. वो स्वतंत्र एंडाउमेंट है जिसका एमसीआई या एनएमसी से कोई लेना देना नहीं है. इट वाज फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशनल वर्किंग आउट दैट the president of the MCI was the ex officio chairman of the endowment fund for operationalization of the same. And whosoever will be the secretary of the Medical Council of India, now the NMC, that secretary will be the secretary of the management committee for operationalization and execution of the awards. इनकी जिम्मेदारी केवल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की थी. इतने सालों हमने चलाई, हमें कभी भारत सरकार के दरवाजे पर जाकर के ये कामना नहीं करनी पड़ी कि हम अवार्ड दें या ना दें, टू डू और नॉट टू डू. अवार्ड देने की स्वतंत्र प्रक्रिया है, उसमें भारत सरकार का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं था. आज एनएमसी आपकी चिट्ठी पर अध्यक्ष महोदय ये कहती है कि ऐसी चिट्ठी आईएमए ने आई, हमें मार्गदर्शन करे भारत सरकार की, हम क्या करें. मेरी समझ से बाहर का विषय है. इसके अंतर्गत क्या मार्गदर्शन होना मेरी समझ का, व्हाट मार्गदर्शन इज डिजायर्ड इन दिस काउंट इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली पैथेटिक. एंड देयरफॉर आज यहां से इस मन को लेकर के आइए मैं उठे. निश्चित तौर के ऊपर में आज जो इस देश के 4 साल से कर्मठ डॉक्टरों की मान्यताओं का वो जिंदगी का सुंदर लम्हा
जिस पर आज भी प्रतिबंध लगा हुआ है उसे अविलंब उठाया जाए और इसकी घोषणा भारत सरकार को करने की जरूरत नहीं है, पर चूंकि उनके बॉल में कोड डाल दिया गया है, दे नीड टू एडवाइज द एनएमसी that BC Roy Endowment Fund is an independent endowment. No obstacle should be created in its pathway, and as the tradition has been set out by the then outgoing Medical Council of India under the chairmanship and leadership of Dr. Ketan Desai, that must be continued unabated for all times to come, so that Doctors' Day turns out to be a real Doctors' Day in terms of recognition of the doctor colleagues and prestigious people of this country for the purposes of the much required desire and enthusiastic conferment which is there going to be on the Doctors' Day. Therefore, ladies and gentlemen, what I am wanting to put across is, we don't have to prove anything to anybody. इस देश के डॉक्टर को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये मान करके चलता है कि हम डॉक्टरों को सर्टिफिकेट देंगे, अरे जो आपकी फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको देता हो उसे क्या कोई सर्टिफिकेट देगा? और किसके पास लियाकत है, किसके पास इजाजत है और किसकी औकात है और किसकी काबिलियत है कि वो इस देश के डॉक्टरों को सर्टिफिकेट दे? प्रतिबद्धता का नाम डॉक्टर है, कर्मठता का नाम डॉक्टर है, कमिटमेंट का नाम डॉक्टर है, संकल्प का नाम डॉक्टर है, निष्ठा का नाम डॉक्टर है, अनुशासन का नाम डॉक्टर है, सेवा का नाम डॉक्टर है, त्याग का नाम डॉक्टर है। कितने बार से कराना चाहोगे? मैं बारसा करने के लिए खड़ा हूं। जिंदगी में जो कुछ भी उदात्त है, जो कुछ भी भव्य है, जो कुछ भी दिव्य है, इन सब की खिचड़ी बना डालना। वो अगर किसी एक के दावे में आएगी तो इस देश का डॉक्टर और केवल डॉक्टर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। उन्हें सर्टिफिकेट देने की लालसा रखने वालों, उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने मन बनाया था अध्यक्ष कि आज मुख्यमंत्री जी होते, मंत्री जी को मेरी शब्दावली के अंतर्गत इशारों में कह देता कि प्यास है ओस की बूंदे ही पिए लेते हैं, प्यास है ओस की बूंदे ही पिए लेते हैं, रात है देख सितारों को जिए लेते हैं, तुम अगर हो सके मिट्टी का भरोसा दे दो, हम तुम्हें चांद सी मुस्कान दिए देते हैं। हम केवल भरोसा चाहते हैं, और भरोसा इसलिए चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे रहनुमा भरोसेमंद लगें, इसलिए हम भरोसा चाहते हैं। वरना डॉक्टर किसी की दहलीज का मोहताज नहीं, डॉक्टर किसी की दहलीज का कर्जदार नहीं, डॉक्टर किसी के सामने किसी अपेक्षा के साथ जाने वाली शख्सियत नहीं। वो अपने आप में जीवंतता का हस्ताक्षर है, वो अपने आप में प्रामाणिकता का स्थल है, वो अपने आप में गतिशीलता का सैलाब है, वो अपने आप में क्रियाशीलता चांक है, वो अपने आप में सर्वोपरि होता हुआ भी सामाजिक उन्नयन की दृष्टि का सबसे बड़ा जागरूक प्रहरी था, है और बना रहेगा। उसके इस बने रहने के अंतर्गत कुछ योगदान अपेक्षित है। उन योगदानों की प्रामाणिकता के साथ निर्वहन का एक चित्रण खींचा जाए। आपने पूर्ण 11-12 मुद्दे जो आपने भारत सरकार के सामने और अधिकारियों के सामने और मंत्री जी के सामने और तमाम दोज इन द अथॉरिटी, यू हैव ट्राइड टू पुट इट अक्रॉस, दैट मेक्स अ कंप्लीट स्टोरी एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट अ डिमांड चार्टर। आप सोच करके देखिए, इतने बड़े संकट काल के अंतर्गत देश को उबारने वाले को अपना चार्टर लेकर के जाना पड़ता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं। मुझे तो याद आता है अल्लामा इकबाल ने 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद में 16 अगस्त को, जब आजादी के बाद शहीदों के विस्मरण का एक स्वर दिखाई दिया, अध्यक्ष जी आपकी इजाजत से इन माय लीड ओरेशन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू पुट इट अक्रॉस। जब जरूरत थी तो खून हमने बहाया, जब उन्हें जरूरत थी तो खून हमने बहाया। वक्त क्या निकल गया कहते हैं, पहचानते नहीं। तुम्हारी जरूरतों के ऊपर में खड़े हम हुए, और अब ये न मानो कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए खड़े हैं, हम इस देश की ज़रूरत के लिए खड़े हैं, हम इस समाज की ज़रूरत के लिए खड़े हैं। We stand for the purpose of betterment of the lot of the poorest of the poor of this country. We want to actualize the mandate enshrined in the Constitution of this country. We
want to facilitate the government as a complementary state under Article 12 of the Constitution of India to actualize the concept of welfare state embodied in the Constitution of this country. And we want to actualize the agreeable fundamental right of quality health to everybody guaranteed under Article 21 of the Constitution of India as a committed cadre which is wanting to live true to its onus, responsibility, commitment, and absolutely a thread which is uncomparable in nature and a need which knows only to sew the clothing for the purposes of betterment of men and mankind. It's in that context, ladies and gentlemen, I wanted to put across that not a charter of demands. Yes, आप सोच करके देखें, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का रेगुलेशन पब्लिक डोमेन के अंतर्गत आता है। मैं फिर कहता हूं, जिम्मेदारियों से इस देश के डॉक्टर ने न कभी इनकार किया और न कभी इनकार करेगा। ड्यूटी से न कभी वो पीछे हटा और न कभी हटेगा और न कभी वो हट सकता है। सेवा इस देश के रक्त के अंतर्गत है और डॉक्टर इस देश के रक्त का वो हिस्सा है जो सेवा के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धित है। परंतु बनाने वालों को यह क्यों नहीं सूझा कि जिस ड्यूटी चार्टर की बात आप करते हैं, आप भारत का संविधान उठा करके देखिए, चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स एंड देन चैप्टर 3A ड्यूटीज। राइट्स कम फर्स्ट एंड देन ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब्ड। ड्यूटीज आर एमिनेटिंग, अगर ड्यूटीज कहीं से पैदा होती हैं, ड्यूटीज की गंगोत्री है तो राइट्स थी, पर इसमें राइट्स का कहीं कोई जिक्र नहीं। क्या इस देश के डॉक्टर को राइट टू डिग्निटी नहीं है? क्या इस देश के डॉक्टर को राइट टू सेफ्टी नहीं है? क्या इस देश के डॉक्टर को राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है? अगर ये नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना, पर अगर ये हैं तो फिर झिझक कैसी, फिर अड़चन कैसी, फिर दुश्वारी कैसी, फिर ये क्यों कहना कि हमने तो कह दिया था लेकिन क्या करें, वो मंत्रालय नहीं कह रहा है। ये अंदाजगी तेरी पेशानी के अंतर्गत आने वाली परेशानी अगर शर्म और हया के नाम पर होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, परंतु ये परेशानी अगर तेरी बेहया का प्रतीक है तो ये मुझे नागवार है। ये मैं कहना चाहता था और साफ धरातल पर कहना चाहता था। और इसलिए डॉक्टर्स डे के दिन और आज नेशनल डॉक्टर्स के दिन अगर आपने मुझे लीड ओरेशन की जिम्मेदारी दी है तो मैं ये लीड ओरेशन नहीं, मैं केवल कथा और कथानक कह रहा हूं। जो कथा की इब्दता लिखते हैं वो अपनी व्यथाओं को पीना भी जानते हैं, क्योंकि ये वो देश है जहां पर अमृत पी करके कोई अमर नहीं हुआ, पर विष पी करके देव महादेव होकर नीलकंठ बन जाता है। और इसलिए इस वतन का डॉक्टर, इस IMA का मेंबर देव नहीं है, महादेव है, क्योंकि वह विष पीकर भी नीलकंठ बनना जानता है। यही उसकी सबसे बड़ी इब्दता है। मेरा लीड ओरेशन इस देश के मेरे तमाम बांधव, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय प्रोफेशनल कलीग्स, ऑल माय मॉडर्न मेडिसिन पीपल, माय ब्रेथरन, माय कॉमरेडरी, थ्रू दिस पोडियम ऑफ IMA, under the able stewardship of the national president of IMA, in the august presence of the tallest of the tall leaders of IMA right in this hall, I would like to say, yes, I am not making a lead oration, I am making a lead declaration that the doctors of this country, they need to be entitled to the legitimate rights of theirs, not for the purposes of self-insulation or for the purposes of self-propagation or for that matter in the name of self-aggrandizement, but only in the name of betterment of the healthcare services of this country, betterment of the entitlement of the right to health of the population of this country, betterment of the people independent of any and every demarcations, and as a duty-bound role continuously being played and to be played for all times to come by all of us jointly and severally in unison and unanimity towards actualization of the welfare state. Therefore, we are bearing your responsibility. You forbear our accommodation only for the purposes of giving us an appropriate to render our best. This is the lead declaration which I am wanting to put across. Once again, complimenting all of you, let us rise to the occasion. Let us rise in unison. Let us, under the umbrella of IMA, one voice, one word, one connotation. हमें भीख नहीं चाहिए,
जो जिंदगी दान देते रहे, उन्हें कोई ये मान करके न चले. Doctors of this community, doctors of this country, they know that only our movement at elbow is of pronation and not of supination. In spite of everything odd, yet our commitment to pronation stands unabated. That's the commitment that I would like to put across in this speed oration. Thank you very much, ladies and gentlemen, for patient listening. Compliments to all of you on National Doctors' Day.